रेंट इन पर्थ विल जेन्युइनली शॉक यू। सच बोलूं, जब मैंने पहली बार यहाँ रेंट सर्च किया था ना, मुझे लगा मैं इंडिया वापस फ्लाइट बुक कर लेती हूँ। बेसिक 2 bedroom हाउस मिनिमम $450 to $550 पर वीक। यस, पर वीक, नॉट पर मंथ। मतलब अप्रोक्सीमेटली 80,000 से 1 लाख रुपीस हर महीने सिर्फ रेंट के लिए। लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आज मैं आपको बताऊंगी रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग इन पर्थ, जो हम एक्चुअली स्पेंड करते हैं एज एन इंडियन फैमिली। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन फैमिली इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी यहाँ पे हो और कंपेयर करना चाहते हो, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी रियल, होपफुली सो। क्योंकि ऑनेस्टली सोशल मीडिया पे सब हाईलाइट रील दिखाते हैं, बीचेस, कैफेज, लग्जरी लाइफ, बट मैं आज दिखाऊंगी बैंक अकाउंट रियलिटी। सो स्टे विद मी। सबसे पहले बात करते हैं बिगेस्ट एक्सपेंस, विच इज रेंट और मॉर्गेज इफ यू ओन द हाउस। जैसे मैंने बोला, पर्थ में 2 bedroom हाउस का रेंट जनरली $450 to $550 पर वीक होता है। हमारा रेंट अप्रोक्सीमेटली इसी रेंज में था। नाउ वी ओन द हाउस, मॉर्गेज इज ऑलमोस्ट डबल। अगर आप कैलकुलेट करो, मंथली $2,000 से $2,500 हो जाता है इंडियन रुपीस में, 1 लाख के आसपास, और 2 लाख अराउंड मॉर्गेज। शौक लगा, मुझे भी लगा था। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ सैलरी वीकली या फोर्टनाइटली आती है और उसके हिसाब से एक्सपेंसेस मैनेजेबल हो जाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड बिगेस्ट एक्सपेंस, विच इज ग्रोसरीज। एक इंडियन फैमिली के लिए ग्रोसरीज थोड़ी ट्रिकी होती है, क्योंकि हमें इंडियन फूड भी चाहिए। सो हमारा वीकली ग्रोसरी बिल अप्रोक्सीमेटली $200 से $300 के आसपास बीच में होता है। इसमें बेसिक्स इंक्लूड है मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड, एग्स एक्सेट्रा। इंडियन ग्रोसरीज अलग से आती है, आटा, दाल, स्पाइसेस, जो थोड़े एक्सपेंसिव हो जाते हैं। मंथली अगर देखो, ग्रोसरीज अराउंड $800 to $1,000 तक चली जाती है हमारी। अगर आप स्मार्ट शॉपिंग करो, डिस्काउंट्स देखो, बल्क में लो, तो काफ़ी सेव कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी स्टोर्स हैं, यहाँ पे अदर स्टोर से थोड़ा चीप मिलता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूटिलिटीज। तो अब बात करते हैं बिल्स की, जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सब ऐड होता है। अगर आप हाउस ओन करते हो तो आपको काउंसिल के चार्जेस और वाटर के चार्जेस, कनेक्शन के चार्जेस पे करने पड़ते हैं। हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल अप्रोक्सीमेटली $200 $300 पर मंथ होता है, डिपेंडिंग ऑन सीजन, बिकॉज विंटर में हीटर, समर में एसी, बिल्स इंक्रीज हो जाते हैं। एंड इंटरनेट अराउंड $70 to $90 per month. Mobile plans around $20 to $50 or more than that, depends upon like which data, how much data you need. The total utilities approximately $300 to $400 per month हो जाता है। ट्रांसपोर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके पास कार है तो कार का पेट्रोल, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन होता है। पेट्रोल अप्रोक्सीमेटली $150 to $250 मंथली, डिपेंडिंग अपॉन यूसेज। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो थोड़ा चीपर पड़ता है, लेकिन पर्थ में कार ऑलमोस्ट नेसेसिटी है, एंड अदरवाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, और तो विच इज़ नॉट कन्वीनियंट। अब आते हैं हिडन एक्सपेंसेस पर, जो लोग बताते नहीं हैं पर होते सबके हैं, लाइक ईटिंग आउट। अगर आप वीक में 1-2 बार भी बाहर खाते हैं, जब घूमने जाते हो, इजली $200 to $500, $300, $400 चला जाता है। शॉपिंग, बेबी एक्सपेंसेस, रैंडम ऑर्डर सब ऐड होता है। सो हमारे केस में ये सब मिला के अप्रोक्सीमेटली $300 to $500 मंथली हो जाता है। टोटल मंथली कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $3,500 to $5,000 तक चली जाती है, विच इज़ लाइक इंडिया की $2.5 lakhs to 3 lakhs expenses. I'm just talking about expenses.
सो टोटल मंथली कॉस्ट हमने मैंने बता दी है। हाँ, सुनने में बड़ा लगता है लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। सब बताती हूँ सैलरी ब्रेकडाउन। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इनकम कितनी होती है यहाँ? पर्थ में एवरेज सैलरी डिपेंड करती है जॉब एक्सपीरियंस पर। एक टिपिकल फुल टाइम जॉब में आफ्टर टैक्स अप्रोक्सीमेटली $800 से $1200 पर वीक मिल सकता है। मतलब मंथली रफली $3200 से $4800 पर पर्सन। अब अगर कपल दोनों काम करते हैं तो कंबाइंड इनकम $6000 से $9000 पर मंथ हो सकती है। इसी वजह से ये सारे एक्सपेंसेस मैनेजेबल हो जाते हैं। लेकिन अगर सिंगल इनकम हो तो थोड़ा टाइट हो सकता है, स्पेशली स्टार्टिंग में। और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ टैक्स सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। जो सैलरी आपको मिलती है वो मोस्टली आफ्टर टैक्स होती है। मतलब जो अकाउंट में आता है वही एक्चुअल स्पेंडिंग मनी है। और ऑस्ट्रेलिया में टैक्स बहुत हाई है। और हाँ, मिनिमम वेज भी लाइक अभी स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, इसलिए बेसिक जॉब्स भी डिसेंट लाइफस्टाइल सपोर्ट कर भी रही है और नहीं भी कर रही। लेकिन सेविंग्स वो डिपेंड करती है आप कितना कंट्रोल रखते हो अपने एक्सपेंसेस पर। तो क्या पर्थ अफोर्डेबल है? सिंपल आंसर, डिपेंड करता है आपकी इनकम और लाइफस्टाइल पर। अगर दोनों पार्टनर्स काम करते हैं लाइफ कंफर्टेबल हो सकती है। और इधर आपको सब कुछ बजट बना के चलना पड़ेगा। लेकिन प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, यहाँ पे लाइफ अच्छी है लेकिन फ्री नहीं है। एक चीज़ मैं ऑनेस्टली बोलना चाहती हूँ, यहाँ लाइफ इतनी ईजी नहीं होती है। यहाँ स्ट्रगल है, हार्ड वर्क है, हर चीज़ खुद करनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती है, घर, काम, बेबी, सब कुछ। इंडिया की तरह यहाँ हाउस हेल्प इजली अवेलेबल नहीं होती है, और अगर होती है तो इट्स नॉट वेरी चीप, और हाउस होल्ड हेल्प काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट फैमिली से दूर रहना। फेस्टिवल्स, फंक्शंस, छोटी छोटी मोमेंट्स सब मिस हो जाते हैं। लेकिन इसी जर्नी में आप स्ट्रॉन्ग भी बनते हो, इंडिपेंडेंट भी, और लाइफ को एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखते हो। सो यस, लाइफ यहाँ अच्छी है बट इजी नहीं है, एंड दैट्स द रियल ट्रुथ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज डू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब, शेयर एंड डू कमेंट व्हाट video you want to see, I mean on what topic the next video should be. So bye bye, tata.